1905 में हुआ बंगाल विभाजन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन किसके द्वारा करवाया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया। बंगाल को दो हिस्से में बांटा गया, एक हिस्सा जाके आज वर्तमान में इसको हम लोग कहते हैं कलकत्ता, और दूसरा हिस्सा को हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में चलता है टाका, ठीक है ना। बस सिंपल बात है कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिएगा आज जो बंगाल है उसका नाम क्या कर दिया गया? कल बंगाली, पश्चिम बंगाली कहा जाता है, याद रखिएगा। उसका राजधानी कोलकाता, याद रखिएगा कोलकाता। आपसे एक और सवाल पूछेगा, एक दूसरा सवाल से बनता है, बता सुन लीजिए। सिटी ऑफ जॉय, आपसे को सवाल बनेगा कहीं ना कहीं कंपटीशन में, किसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं? जो मेरे दिमाग में आता है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का पूरा डाटा हम लोग को पता चल गया, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो। ये वाला लाइन तो हम लोग को पूरी तरह से याद हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन भले तुमको पोल में नहीं मिलेगा लेकिन हिस्ट्री में तुमको मिल जाएगा। हिस्ट्री में एक एक क्वेश्चन इससे लड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं लगा लाइफ में कहीं ना कहीं तो काम पक्का आने वाला है। अब आइए 1930 में क्या हुआ था कि जिन्ना सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का यूज किए थे, धारणा दिए थे, याद रखिएगा धारणा दिए थे। जिन्ना के द्वारा सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि जिन्ना के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में कब कहा गया था? तो 1930 में। लेकिन ऑफिशियली व्यक्तिगत रूप से मांग कब किया गया था? पाकिस्तान का एक अलग देश का मांग कब किया गया था? 1940 में। 1940 में कब? कौन सा समझौता था? तुमसे पूछ, लाहौर प्रस्तावना। किसके द्वारा लाहौर प्रस्तावना पास किया गया था? हाँ, मुंडी झुका लो, सब खुजली होगा। लाहौर प्रस्तावना किसके द्वारा पास किया गया था? लाहौर प्रस्तावना किसके द्वारा पास किया गया? किसके द्वारा मांगा गया था लाहौर मुस्लिम लीग के द्वारा, एकदम सही जवाब, मुस्लिम लीग के द्वारा। हाँ ठीक तो है, पढ़ तो रही है ना। मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग, हाँ फिर से आप बताओ, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तुम्हें से तीनों सवाल। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? नहीं 1900, बताओ कोई बताएगा? 6 में। किसके द्वारा? आगा खान, हाँ नवाब सब, हाँ याद है इसको। हाँ 1940 में लाहौर प्रस्तावना हुआ था जिसमें पाकिस्तान की मांग की गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाएगा लाहौर प्रस्तावना किस डेट में आया था? याद रखिएगा 1940 रहेगा, याद रखना। लाहौर प्रस्तावना का 1940 रहेगा। 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च रहेगा, याद रखिएगा। हाँ आप लोग मार के आइएगा 23 मार्च, हमेशा दिमाग में रखिएगा। 23 मार्च को लाहौर में ऐलान किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? जिन्ना आपको डायरेक्ट एक्शन डे करवाए थे 6 अगस्त को 1946 में, जिसमें क्या कहते हैं कलकत्ता जैसे जगह पे विद्रोह हुआ था, भयानक विद्रोह प्रदर्शन हुआ था, ठीक है ना। जिसके कारण विद्रोह प्रदर्शन होने के कारण बाद में हम लोग स्वीकार कर लिए कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद 3 जून 1947 में स्वीकृति दे दी गई थी क्या कि अब 2 देश बनेगा, निश्चित रूप से। हाँ निश्चित रूप से 2 देश बनेगा। कौन सा 2 देश बनेगा? असली में 2 देश बनेगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन बंटवारा कितना होगा? 3। कौन कौन बंटवारा होगा? एक तो पाकिस्तान का 2 बंटवारा होगा, एक होता है पश्चिमी पाकिस्तान, एक होता है पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज क्या कहा जाता है? बांग्लादेश कहा जाता है, एकदम सही जवाब। इसके बाद एक सवाल इसके बाद और कि गांधी जी को गोली कब मारा गया था? 30 जनवरी। हाँ याद रखिएगा। एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा, जो एक्स्ट्रा सवाल है, गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल, ये आप लोग का टास्क भी है, हम बोल भी चुके हैं, एक वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन आप लोग का ये टास्क भी कि पता कीजिए। कल हम आप लोग सवाल ही पूछेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये वो घाट है, ठीक है ना। वहां पे गांधी नहीं दिल्ली में, हाँ नहीं देंगे। आप लोग पता कीजिएगा, यहाँ पे नोट में यहाँ पे घाट का नाम लिख दीजिए, मेरे मुंह से भी निकल ही जाता, वहाँ पे घाट जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि गांधी जी का कहाँ पे आपको कहाँ किया गया था, अपनाया गया था। अब देखो
भारत विभाजन हुआ तो हम लोग पूरा जान चुके हैं कि भारत विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि दो देश आजाद तो एक देश हुआ था लेकिन बटा दो देश, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। अब क्या होता, हाँ सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बात समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, ध्यान समझिए, अब यहाँ पे समझना तो क्या होता है कि जब विस्थापन, आपको एक बात तो हम लोग इतिहास में एक चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं इतिहास में? क्या पढ़ चुके हैं? एक चीज कि हम लोग पढ़े हैं कि पाकिस्तान, जो जहां पे आज पाकिस्तान है, पहले भारत सबसे मजबूत वहीं हुआ करता था। क्या हम लोग ये भी जान चुके हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि तक्षशिला विद्यालय कहाँ पे था, तो पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में था, लेकिन पहले वो पूरा भारत हुआ करता था। क्योंकि आप लोग को अब अच्छा से इसे समझ में आ रहा है, क्योंकि इतिहास के आप लोग को मैप का दिमाग में आ चुका है, इसलिए आप लोग अच्छा से पकड़ पा रहे हैं। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि वहां का लोग जब हिंदू होगा वो भारत में मिलने के लिए आएगा। तो विस्थापन हुआ कितना? 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। पाकिस्तान से 1.5 करोड़ लोग आए। अब 1.5 करोड़ लोग जब पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो क्या हुआ होगा? जगह का स्कार्सिटी बढ़ा होगा, दिक्कत हुआ होगा, बात समझ, शरणार्थी बढ़ा होगा। उसके बाद याद रखिएगा, जब इससे क्या हुआ, जब ये हो रहा था, जब आपको जब बंटवारा हो रहा था, सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें 10 लाख से 15 लाख लोगों को मार दिया गया, औरतों के साथ बलात्कार जैसा चीज किया गया, ठीक है। उसका प्रभाव, ये क्या था? बंटवारा का हम प्रभाव के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बंटवारा का प्रभाव बताइए। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारत में, याद रखिएगा, उसके बाद क्या होता है कि भारत जब पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान हम लोग बता चुके हैं कि कश्मीर के लिए 3-4 युद्ध भी हो चुका है। सबसे लेटेस्ट युद्ध हुआ था क्या? 1999 में, जिसको हम लोग कहते हैं कारगिल युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 में। देखो, सबसे पहला युद्ध पूछा जाता है, सबसे लास्ट का युद्ध पूछा, या सबसे भयंकर पूछा जाता है। तो कारगिल युद्ध हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि कारगिल युद्ध पूछा जाएगा, एगो ये वाला युद्ध पूछा जाएगा जिसमें ये भी एक निर्णायक युद्ध है। याद रखिएगा, ये सब चीजें आपसे पूछे जाएंगी एग्जाम में। तो आपसे पूछा जाएगा कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना होगा, डेट के साथ बताना होगा। फिर आर्थिक प्रभाव क्या हुआ कि भारत को कितना 75 करोड़ देना पड़ा, जिसमें भारत 55 करोड़ रुपया ही दिया, ठीक है ना। बाकी फिर क्या होता है कि बाकी चीज के लिए आपको युद्ध के जैसा माहौल बन जाता है। अब यहाँ पे आई सामाजिक एवं संस्कृति प्रभाव, ये चीजें तो बार बार रिपीट कर चुके हैं। सामाजिक और संस्कृति प्रभाव क्या हुआ, इसको सबसे अच्छा जानने के लिए एक किताब है खुशवंत सिंह का, ट्रेन टू पाकिस्तान। याद रखिए, ये क्वेश्चन इतना बार मेरे जनरल कंपटीशन में पूछा था कि हम आपको क्या बताएं। ये वाला किताब तो आप लोगों को पढ़ना होगा, ये आप लोग के हिंदी में है मेरे हिसाब से। तो याद रखिएगा, ये 2 किताबें बहुत जरूरी है। ये 2 किताबें आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? ऐसे ऑप्शन किसके दो, हाँ आपको पूछा जाएगा। तो खुशवंत सिंह, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे करके ऑप्शन दिया जाएगा, आपको मारना पड़ेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, लेकिन खासकर ये तो आपको बहुत जगह आपको